नमस्ते दोस्तों। लोगों ने कहा है और सभी ने कहा है और हर लोग यही कहते हैं कि ये जो हमारा पर्व है चुनाव, ये सबसे बड़ा पर्व है। तो आइए जानते हैं कि लोग इसको आखिर में सबसे बड़ा पर्व क्यों मानता है और ये होना भी चाहिए और है भी। आइए इसकी लॉजिकल चीज़ों को देखते हैं और बातें करते हैं कि आखिर में जिस प्रकार से लोग उम्मीदें कर रहे थे कि ये सरकार चेंज होने वाला है या ये सरकार चेंज नहीं होने वाला था, और जिस प्रकार से शोर शराबा, जिस प्रकार से लोगों की बातें चल रहा था, एक दूसरे की बातें जब आपस में लोग देखते थे तो क्या उम्मीदें जागता था। तो आइए आखिर में अब चुनाव की ये टाइम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और हम लोगों को कई सारे बेसब्री है और कौन सरकार बना है। एग्जिट पोल के मुताबिक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मोदी जीत रहे हैं और जो उनके विपक्षी दल है कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन जो कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं निराश, कहीं तो कहीं उत्सुकता दिखाई देता है। और इसके पीछे कारण क्या है? एग्जिट पोल जिस प्रकार से रिपोर्ट दिया है और उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, जो एनडीए है, वो कहीं ना कहीं 400 के करीब वोट ला रहा है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने श्री नरेंद्र मोदी जी को कहा है कि आप 300 और 400 के बीच में होंगे और लोग अंदाजा लगाया है कि इतना सीट ला सकते हैं एनडीए। और इंडिया की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि 195 के करीब जाएंगे, लेकिन इस पर जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि नहीं, हम 295 जाएंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने ये स्पीच दी है, भाषण दिया है, कहीं ना कहीं उनकी जो दल की पार्टी है उनको कहीं ना कहीं हिम्मत मिली है। नहीं तो ये जिस प्रकार से लोग बातें कर रहे एग्जिट पोल पे, वो कहीं ना कहीं हंगामा करने जैसा है। जो दिग्गज लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि ये पहले ही तय नहीं किया जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब आप किसी मैच हो या क्रिकेट हो या कोई खेल हो, आप कहीं जब रणभूमि में चलते हैं तो पहले ही किसी चीज़ की अंदाज़ा लगाना कुछ हद तक सही नहीं होता है। कुछ हद तक सही होता है लेकिन ये सही नहीं होता है। तो इस तरह लोगों के मन में हिम्मत है। इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन है, उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हिम्मत मिलती है। लेकिन जिस प्रकार से किसी राज्य में बीजेपी की जो ग्राफ है, जो कांग्रेस की जो ग्राफ है, उसको देख के कहीं ना कहीं लोग हैरान हो जाते हैं। हैरान इसलिए कि कहीं कहीं कांग्रेस को एक भी सीट की अनुमान नहीं है और कहीं कहीं बीजेपी को उस जगह पे बहुत सारा सीट मिलने की संभावना है। तो इस प्रकार से लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि आखिर में जिसका बोलबाला हो रहा था, हल्ला हो रहा था कि आने वाला सरकार है, लेकिन जिस प्रकार से ग्राफ दिखाया जाता है तो लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल उठता है। सो ये चीज़ें अनुभवी होगा। देखते हैं कि आखिर में जीता कौन है। जीता कोई भी, लेकिन हम लोग को कहीं ना कहीं परेशानी तो झेलना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा लीडर्स नहीं है जो कुछ गलतियाँ, कुछ सही भी नहीं करते हैं। हर जो लीडर्स है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छाया भी करता है, कुछ बुराइयाँ भी करते हैं। तो हम लोग को कहीं ना कहीं बुराइयाँ तो झेलना ही पड़ता है, कठिनाइयों को तो झेलना ही पड़ता है। सो देखिए क्या होता है इस परिणाम में कि आखिर में किसका सरकार बनता है। और हम लोग जो बीजेपी सपोर्टर है, जो कांग्रेस सपोर्टर है, जो इंडिया गठबंधन को मानते हैं, आखिर में किसकी सरकार बनते हैं, आइए देखते हैं। और आखिर में अगर हमारा सरकार नहीं बनता है, मानिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बीजेपी की सपोर्ट कर रहा है, एनडीए का सपोर्ट कर रहा है, और एक है जो इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। अगर मानिए कि बीजेपी वाले जो लोग हैं, जो सपोर्टर है, अगर उसका सरकार नहीं बनता है तो उनके मन में क्या हो सकता है, कैसी बातें आ सकता है। और जो कांग्रेस है, माने इनकी जो लोग हैं, जिनको सपोर्टर है, अगर इनका सरकार नहीं बनता है तो लोगों के मन में किस प्रकार की बातें आता है, ये देखना दिलचस्प होगा और कहीं ना कहीं कुछ फील करने जैसा भी होगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर में सरकार तो किसी को तो बनना ही है, लेकिन हम लोगों को परेशानियाँ और तकलीफ़ें हर साल तो झेलना ही पड़ता है। सो आइए देखते हैं कि आखिर में किसका सरकार बनता है और फिर आएंगे आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें ये बताएंगे कि आखिर में ये जो सरकार बना है तो इसके पीछे की जो रणनीति थी क्या थी और किस प्रकार की ये सरकारें काम करने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं। इसके पीछे कई सारे जो दिलचस्प बातें होंगे वो बताएंगे। सो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते